दो बच्चों की माँ बन गई नेहा, लेकिन फिर भी उसके मायके जाने की आदत नहीं छूटी। जब मन होता तब कोई बहाना बनाकर मायके चली जाती, बच्चों को अपनी सास कमला जी पर छोड़ देती। इधर मायके में दोनों भाभियों को नेहा का बार बार आना जाना अच्छा नहीं लगता था। दोनों भाभियों के बीच नेहा की वजह से अनबन माँ को अच्छी नहीं लगती थी। इस बार नेहा जब सौरभ बाबू के साथ मायके आई, रात में तो सब ठीक था। नेहा सुबह जब बाथरूम की तरफ जाने लगी, उसने सुना कि माँ और दोनों भाभी उसी के बारे में बात कर रहे हैं। वह थोड़ा ध्यान लगाकर सुनने लगी। भाभियां कह रही थी कि नेहा को अपनी ससुराल में क्या दिक्कत है, इतनी अच्छी सास, इतना अच्छा परिवार मिला हुआ है, फिर भी जब देखो तब यहाँ आ जाती है। कह तो भाभी सही रही थी, मुझे ससुराल में कभी ससुराल जैसा लगा ही नहीं, लेकिन मैंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। दुनिया जैसे बोलती थी, यही भ्रम मेरे दिमाग में भी लगा हुआ था कि ससुराल यानी लड़कियों के लिए सजा। खुद तो आती ही है, सौरभ बाबू को भी ले आती है यहाँ। स्वागत में कम खर्चे होते हैं क्या? माँ भी बोल रही थी। हाँ सही बात है। इस वक्त तुम दोनों झगड़ा मत करो, मैं मधु से बात करूंगी। तभी नेहा माँ से लिपटते हुए बोली, आज के बाद मैं बिना किसी ओकेजन के कभी नहीं आऊंगी। यही मेरा फैसला है, यही सही है माँ। नेहा की आंखों में आंसू जैसे रुकने का नाम ले ही नहीं रहे थे। नम आंखों से ही तुरंत वह सौरभ बाबू के साथ अपने ससुराल पहुंच जाती है। कमला जी से लिपट लिपट कर फूट कर रोने लगती है। नेहा हैरान परेशान थी। उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी अपनी जन्मदायिनी माँ भाभियों के साथ मिलकर उसके बारे में ऐसे बातें करेगी। 3 भाई बहनों में सबसे छोटी नेहा अपने मायके की सबसे लाडली बेटी थी, इसीलिए दिन भर चिड़ियों की तरह चहकती रहती थी और दोनों बड़े भाइयों से अपनी बातें मनवाती रहती थी। अपने माँ पापा कैलाश नाथ जी और माँ पार्वती जी की जान थी वह। समय बीतता गया, पढ़ाई लिखाई करके दोनों भाई अपनी अपनी नौकरी में लग गए। एक एक करके दोनों भाइयों की भी शादी हो गई। घर में भाभी आ गई। दोनों भाभी व्यवहार से ठीक ही थी। परिवार में सब कुछ ठीक ठाक खुशी खुशी चल रहा था। नेहा अभी बीए सेकंड ईयर में पढ़ ही रही थी। देखने में भी अच्छी भली थी। जो भी रिश्तेदार आते सब यही कहते कि अब नेहा के लिए रिश्ता देखिए। पापा कहते अभी नहीं, बीए कंप्लीट कर लेगी तब। क्या कैलाश नाथ जी आप भी ज्यादा पढ़ लिख कर भी क्या करेंगी, घर ही तो संभालना है ससुराल जाकर। ऐसा कैसे बोल दिया आप राम प्रसाद जी? आजकल जमाना बिना पढ़े लिखे गुजारे का नहीं है। लड़की पढ़ी लिखी रहेगी, कभी ऊंच नीच कुछ हो जाए, उसकी विपत्ति में यही पढ़ाई काम आएगी। राम प्रसाद जी फिर बोले, वैसे आपकी जो मर्जी कैलाश नाथ जी, मुझे कहना था सो मैंने कह दिया। अरे कैलाश नाथ जी, लड़का देखने में भी तो समय लगेगा। देखते देखते ये दिन कैसे बीत जाएगा पता भी नहीं चलेगा आपको। पापा थोड़ा रुक कर कहने लगे, हाँ ये भी सही कह रहे हैं आप, मुझे सोचना चाहिए नेहा की शादी के बारे में। इधर नेहा शादी की बात सुनकर थोड़ा सहम सी जाती है। अभी भी लोग ससुराल के माहौल को बहुत ही डरनुमा ही बनाते। सभी हर बात में कहते ससुराल जाएगी तो सीख जाएगी, इसीलिए नेहा को ससुराल के नाम से डर लगने लगा था। नेहा का 2 साल बाद बेहतर रिजल्ट के साथ बीए पूरा हो गया। कई जगह जाने के बाद नेहा के लिए एक अच्छे वर की तलाश कैलाश नाथ जी की संपन्न हुई। आज हमारी नेहा की शादी है सौरभ बाबू के साथ। पेशे से डॉक्टर हैं। उनके पिता किशन लाल जी शिक्षक हैं। 2 छोटी बहनें हैं सौरभ बाबू की। कुल मिलाकर सुखी संपन्न परिवार मिल रहा है हमारी नेहा को। खुशी खुशी सारी रस्में शादी की पूरा होने के बाद नेहा आज अपने ससुराल पहुंचती है। बहुत जोरों शोरों से उसका स्वागत हुआ, क्योंकि घर की वह इकलौती बहू है। नेहा की सासू माँ बहुत ही सुंदर से बहू का स्वागत करती हैं। सारी रस्में ससुराल की होने के बाद बहू को अपने कमरे में ले जाते हुए
सौरभ बाबू की माँ कमला जी कहती हैं, नेहा, कोई भी दिक्कत हो तो बेहिचक मुझे कहना, मैं तुम्हारी माँ समान नहीं, माँ हूँ। ठीक है माँ जी। माँ जी नहीं, सिर्फ तुम्हारी माँ। दोनों बहनें एक साथ बोलती हैं। और फिर मेरी माँ, अरे तुम सबकी माँ। पहले 2 बेटी थी, अब 3 हो गई मुझे। हंसते हुए, चलो अब नेहा को आराम भी करने दो। नेहा को हैरानी हो रही थी कि यह सिर्फ मेरी सासू माँ का दिखावा था या फिर सच में सौरभ बाबू की माँ ऐसी ही है। सभी आज तक बोलते रहते थे, सास बहुत गर्म होती है, ससुराल में जीना मुश्किल कर देती है। ये तो बहुत बिल्कुल विपरीत है। सुबह जब आंखें खुलती है, नेहा देखती है कि कमला जी सारा काम कर चुकी थी। नेहा, पहले तुम स्नान करके पूजा कर लो, फिर सभी साथ में नाश्ता करेंगे। जी ठीक है। नेहा ने कहा, माँ आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? कुछ काम में मैं हाथ बटा देती। अरे बेटा, अभी तुम्हारे हाथ में मेहंदी के रंग है, इसे आराम से रहने दो। ये रंग जितना लंबा चलेगा तुम लोगों का जीवन उतना ही सुखी रहेगा। और मैं हूं ना अभी। और कौन सा कहती हूँ कि तुमको नहीं करना है। मेरे बुढ़ापे का सहारा तुम ही तो बनोगी। 2-4 दिन इस तरह बीत गए। नेहा ने कमला जी से कहा, मुझे मम्मी के यहाँ जाना है। कोई बात नहीं, कमला जी ने कहा। सौरभ, नेहा को जाओ मम्मी के यहाँ घुमा लाओ। ठीक है माँ। जब नेहा अपनी मम्मी के यहाँ जाती तो 1-2 सप्ताह रुककर ही आती। यह बातें बाबूलाल जी को अच्छी नहीं लगती। हमेशा कमला जी से कहते कि तुमने बहू को सर चढ़ा दिया है, शादी के बाद इतना कोई मायके जाता है क्या? कमला जी कहती, अभी बच्ची है, ना समझ है। जब बाल बच्चे होंगे खुद ही जिम्मेदारी का एहसास होगा। थोड़े दिन में समझदारी आ जाएगी कि ससुराल ही उसका अपना घर है। अभी तो मैं हूं ना घर देखने के लिए। बच्ची है, जाने दीजिए। बाबूलाल जी और कमला जी अभी बातें कर ही रहे थे। अचानक जब रात में गई नेहा सुबह वापस लौट आई तो कमला जी को समझ में आ गया, जरूर वहां कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से नेहा जल्दी वापस आ गई। नेहा कमला जी से लिपटकर तेज तेज रोने लगी और कहने लगी, माँ मेरा मायका छूट गया दहलीज के उस पार। कमला जी बोली, अरे पगली, तुम्हारा दूजा मायका हमेशा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अपने घर को रोशन करो, यही तुम्हारा असली मायका है। नेहा ने हंसते हुए कहा, हाँ माँ, मैं हमेशा के लिए अपने मायके लौट आई हूँ।